दिसंबर का महीना आ चुका है। अब राजस्थान में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। आज के वीडियो में कुछ ऐसा बनाऊंगी जो राजस्थानी हर सर्दी में खाते हैं। हाय एवरीवन, मैं लीला वैष्णो राजस्थान से आप सभी को खमागनी। आज हम बनाएंगे राजस्थानी मेथी के लड्डू। सर्दियाँ आते ही राजस्थान में सभी लोग लड्डू बनाते हैं। सभी के घर में हर वैरायटी अलग अलग प्रकार के लड्डू बनने स्टार्ट हो जाते। तो मैंने शुरुआत की अपने सास और ससुर से मेथी के लड्डू बनाने की। और हम जो ठहरे राजस्थानी, और राजस्थानी में क्या होता है, छोटे बच्चों के लिए अलग प्रकार के लड्डू बनते हैं और बड़े बच्चों के लिए अलग प्रकार के बनते हैं। और हमारे घर पे जैसे कि बूढ़े होते हैं, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची जो भी होते, उनके लिए बनाए जाते हैं राजस्थानी मेथी के लड्डू। मेथी के लड्डू इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मेथी नहीं डालते इसमें। खाली मेथी से कुछ नहीं होता है। मेथी के साथ साथ काफ़ी सारे बहुत ही कुछ ऐसे हम लोग इंग्रेडिएंट डालते हैं जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये देखो, बहुत सारी इसमें वैरायटी हम डालेंगे, तभी तो हमारी हड्डियाँ मजबूत होगी। और जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है वैसे हमारी हड्डियाँ कड़कड़ बोलना स्टार्ट हो जाती है। तो उन्हीं कड़कड़ को रोकने के लिए हम बनाते हैं मेथी के लड्डू। तो मैं इसमें ऐसी ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगी जो आप अपने घर में आप भी अपने चाचा चाची, नाना नानी के लिए बनाओगे। जो लड्डू बहुत ही हेल्दी और हमारी हड्डियाँ भी बहुत मजबूत होती है और उनको चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेथी के लड्डू खाएंगे तो आसानी से चल पाएंगे, आसानी से बैठ पाएंगे, उनकी थोड़ी ज़िंदगी अच्छे से चल पाएगी। इसलिए मेथी के लड्डू हम बनाते हैं। और मेथी के काफ़ी सारे फायदे आपको पता ही है। और इसमें उनमें से ऐसे काफ़ी सारे गुण हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मेथी में हम डालेंगे खसखस। खास तौर पर खसखस क्यों डालते हैं, क्योंकि खसखस डालना बहुत ज़रूरी होता है। खसखस हमारे दिमाग के लिए बहुत तेज़ी होती है, तो खसखस को खाना चाहिए। इससे सरदर्द भी नहीं होता है और बहुत ही फायदेमंद होती है। और उन्हीं में से एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो पहले हम कर लेते हैं कढ़ाई में घी को गर्म। तो मैंने फुल अच्छे से घी ले लिया गाय का, और उसी गाय के घी में मैंने डाली है बादाम को कटिंग करके। आप चाहो तो मैंने रफली बादाम को ऐसे कटिंग की है, लेकिन अगर आप चाहो, आपके दादा दादी, नाना नानी के मुंह में दांत नहीं हो, तो आप इसे पीस के भी डाल सकते हो। लेकिन अभी मेरे सास ससुर का हुक्म है, मैं उनसे शुरुआत करें, क्योंकि उन्हें मेथी के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है और उनकी हड्डियाँ कड़कड़ बोलना स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके लिए लड्डू बना लेती हूँ। तो मेरी नानी कहती थी, अक्सर नानी लड्डू बनाती थी। मैं जो नानी का तरीका लेके आया लड्डू बनाना, बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनते। इतने अच्छे लड्डू बनेंगे कि आप है ना, आपके घर में बच्चे हो या बूढ़े, से लड्डू को मांग मांग के खाएंगे। जैसे कि मैं वहाँ रहती थी, तो फिर मेरे नाना नानी, मैं ना शाहपुर में पली बड़ी थी, तो लड्डू मेरी नानी खूब बनाती थी। जैसे कि मेरे नानी को आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग सभी उससे बुला के लेके जाते थे कि नानी जी चलो हमारी लड्डू बनाओ। कोई कहते मेरी दादी के लिए बनाओ, कोई कहती मेरे फूफी के लिए बनाओ। तो मेरी नानी अक्सर है ना घर पे, सर्दियों में घर पे रहती नहीं थी, अक्सर वो लड्डू बनाने चली जाती थी, उनको बुलाते थे, क्योंकि उनके हाथों में एक ऐसा जादू था जैसे कि माँ साक्षात अन्नपूर्णा बना रही। वही स्वाद मैं लेके आई आप लोगों के लिए, बिल्कुल नानी जैसा। तो मैंने लड्डू बनाए अपने घर पे, मेरे घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो क्या करना, हमें क्या होता है उसमें पता है। जैसे कि हमारे जो हमें मेथी लड्डू, काफ़ी लोग क्या करते हैं, मेथी बनाते हैं ना, तो मेथी जैसे 100 ग्राम लेते हैं, 1 पाव लेते हैं, उतनी हमें नहीं लेनी है। मेथी की क्वांटिटी हमेशा अच्छी ज़्यादा रखनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है और हमारे हड्डियों में जो कड़कड़ की आवाज़ आती है वो आना बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि मेथी खाते बॉडी में फुल एनर्जी आ जाती है। आप एक बार खा के ट्राई करना, आप खुद कहोगे वाह मेरी बॉडी कितनी अच्छी हुई है। सच में मेथी में ऐसे कई प्रकार के गुण पाए जाते। तो मैंने ले लिया 1 केजी मेथी, यानी कि मैंने 1 किलो मेथी ली है। मैं मेरे सास ससुर दोनों के लिए बना रही हूँ लड्डू, क्योंकि ऐसे में सोचना कि 1 किलो मेथी डालेंगे कड़वी हो जाएगी। लड्डू बिल्कुल नहीं कड़वे बनेंगे, इतने स्वादिष्ट बनेंगे आप सोच नहीं पाओगे। तो पहले आपने जो मैंने बनाया आपने देखा तो होगा। मेथी को हमें क्या करना है, जैसे सुबह बनाएंगे लड्डू, तो मेथी को शाम को दरदरी पीस के दूध में भिगोना होता है। अगर शाम को बनाते तो सुबह भिगोना होता है। जैसे कि 1 किलो मेथी ली, उसमें हमें 3 पाव दूध लेना है, उसमें मेथी को अच्छे से भिगो के रखना है। मेथी हमारे दूध को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगी, दूध में अच्छे से फूल जाएगी। देख लेना मेथी अच्छे से फूल गई है, तब हमारे लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मेथी तो अच्छे से फूल के तैयार हो चुकी थी, और फिर मेथी को मैंने देखा एकदम चूरमा जैसे बना के मैंने उसमें घी में डाल के अच्छे से भून लिया था मेथी को। तभी तो मेथी स्वादिष्ट बनती, बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं आपको ऐसे ऐसे इसमें ट्रिक बताऊंगी, आप सोचते रह जाओ क्यों नानी जी का नुस्खा जो है। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, मैंने डाला कढ़ाई में घी और बादाम को अच्छे से रोस्ट किया है, क्योंकि रोस्ट की बादाम बहुत अच्छी लगती है। और मैं इसमें डाल 3 तरह का आटा, उससे हमारे लड्डू और ही स्वादिष्ट बनेंगे। और हमारे घर पे लड्डू वैसे सुबह शाम दोनों टाइम खाते हैं, लेकिन आपने जो तरीका मैं आपको बताऊंगी ना, ये लड्डू आप मांग मांग के 3 बार खा लोगे, क्योंकि आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आप मेथी के लड्डू खा रहे हो। आप सोचो कि कोई मिठाई खा रहे हैं, इतने टेस्टी लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया आपको पता है, मैंने ये किया है कि पहले डाला मैंने इसमें गेहूं का और उड़द का आटा वो मिला के डाला, उसको अच्छे से एकदम भूना।
अच्छे से भुन गए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है, जैसे कि हमारी अच्छे से उनकी सिकाई हो चुकी है आटे की, दोनों आटे की, जैसे कि उड़द के आटे की और गेहूं के आटे की। और वो मैं किस लिए डाली वो आगे मैं आपको बताऊंगी। वो अच्छे से सिकाई होगी, फिर मैंने उसमें डाला है सिंगाड़े का आटा। वो मैं बाद में क्यों डाल रही, क्योंकि उसमें जो हीण होती है, यानी कि उसमें जो विटामिन होती है ना, वो जल्दी अगर पहले डालते तो जल जाती, तो हमें वो नहीं जलाना है, उसमें हमें एकदम रखना है, तो मैंने इसमें बाद में डाला है। अब फिर मैंने इसमें डाला है गोंद को, जो मैंने बारीक कूट के रख लिया था, क्योंकि गोंद को मैंने एकदम गर्मा गर्म आटे में इसलिए डाला क्योंकि आटा हमारा अच्छे से सिकाई हो चुका है घी के अंदर। और डालती एकदम फूले इतने अच्छे बने हैं कि आप सोच नहीं पाओगे, एकदम जैसे मशीन से बनाए वैसे इसके अंदर फूले बन गए, बिल्कुल कड़क नहीं लगे, एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो उसको मैंने बना के बाहर निकाल दिया। उसी कढ़ाई में मैंने क्या किया आपको पता है, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गुड़ डाल दिया। जैसे कि मैंने इसमें 1 किलो मेथी ली है, 1 किलो ही गुड़ लिया है, क्योंकि बराबर की क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे 1 किलो मेथी ली है तो 1 किलो इसमें गुड़ लेना है और दोनों को अच्छे से चाशनी बनानी है। जैसे एकदम नरम चाशनी होनी चाहिए, कड़क नहीं होनी चाहिए। अगर चाशनी गुड़ की एकदम कड़क बनाओगे तो गुड़ की चाशनी कड़क होगी तो लड्डू कड़क हो जाएंगे। लड्डू को हमें एकदम सॉफ्ट रखना, ऐसे लगना चाहिए कि लड्डू हमने अभी बनाए हैं, क्योंकि लड्डू एकदम साथ में तो खाए जाते नहीं, क्योंकि लड्डू बना के रखते हैं, डिब्बा भर के रख लेते हैं, 15-20 दिन में लड्डू खाए जाते हैं। सभी सुबह शाम दोनों टाइम खाते हैं, जल्दी उठ करके ये लड्डू खाते हैं। लड्डू को तो सॉफ्ट होना चाहिए, तो चाशनी जब सॉफ्ट बनाओगे तभी तो लड्डू सॉफ्ट बनेंगे, है ना। तो गुड़ जैसे मेल्ट हो जाए समझ लो आपकी चाशनी बन गई है। अब मैंने क्या किया आपको पता है, और अच्छे से चाशनी बना ली। उसी चाशनी में मैंने पहले मेथी को सेक लिया था घी के अंदर, फिर मैंने डाल दी है गुड़ में, जो मैंने गुड़ की चाशनी पत बनाई। कोई इसे गुड़ की पत भी कहते हैं, कोई इसकी गुड़ की चाशनी भी कहते हैं। तो हमारी नानी इसको पत कहती थी, गुड़ की पत बनाओ और लड्डू एकदम टेस्टी बनाओ, ऐसे कहती थी मेरी नानी। तो मैं इसमें डाली क्वांटिटी के हिसाब से आधा गुड़ और आधा पीसी हुई चीनी। जैसे चीनी का बूरा आता है ना, वो बूरा मैंने इसमें डाला है। आप चाहो तो घर में देसी खांड भी इसमें डाल सकते हो। अगर चाहो तो पूरी चीनी में बनाओ, अगर चाहो तो पूरा गुड़ में बनाओ, लेकिन दोनों में बनाओ तो लड्डू बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत ही डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। सारी सामग्री आपने देखी होगी मैंने इसमें क्या क्या डाला है। जैसे कि मैंने इसमें डाला है मेथी, 1 किलो मेथी डाली इसमें, और मैंने नारियल का बूरा यानी कि गोटा ले लिया था मैंने 3 घर पर, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। और मैंने बादाम को रफली कटिंग कर ली थी, काजू को मैंने रफली कटिंग कर लिया था, और साथ ही मैंने अखरोट और धनिया की मींजी, इन सभी को मैंने अच्छे से पीस के रख लिया था, क्योंकि ये भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें मैं एक ऐसी ट्रिक बताई मैंने आपको, अभी आप सुनोगे तो आप भी सोच पाओगे वाह कितने अच्छी ट्रिक है। इसमें मैंने डाली है चोक चीनी। ये बहुत है ना, ये क्या लकड़ी जैसे होते हैं, कोई पेड़ के छाल है, और ये देसी दवाई है, इसे खानी चाहिए, बहुत टेस्टी है। क्योंकि ये खाने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में फुल एनर्जी होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और वो कहते हैं ना, राजस्थानी क्या लोग कहते हैं, हाडा गोडा बहुत मजबूत होता है, वैसे ही मैंने ये लड्डू में डाला है। चोप चीनी है ना, इतनी कठोर होती है, बड़ी मुश्किल से कूट पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है पीसने में, लेकिन वो डालना जरूरी होता है। आप भी डालना, अपने दादी नानी जिसके भी आप लड्डू बनाओ अपने पापा के लिए, ये चोप चीनी इसके अंदर जरूर डालना। इससे क्या होता है, लड्डू बहुत टेस्टी भी होते हैं और लड्डू खाते ही हड्डियों में जान आ जाती है। चोप चीनी में कैसी भी आपके अंदर जो बीमारी होगी हड्डियों में, वो एकदम हड्डियाँ तुरंत से ठीक हो जाएगी। ये खानी चाहिए, सर्दियों में खाई जाती है। कोई हलवा बना के खाते, लेकिन मैंने लड्डू में डाला है। लड्डू हमारे बहुत टेस्टी बने। सारी सामग्री तो आपने शायद देखी होगी कैसे मैंने लड्डू बनाए, और ये मेरी नानी का तरीका से लड्डू बहुत अच्छे से बनके तैयार हो चुके हैं। मेरा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। मैंने जो लड्डू बनाने का तरीका आपको बताया ना, लड्डू का तरीका बहुत पुराना है, नानी का तरीका है, बहुत टेस्टी लड्डू बनते। आप भी अपने घर पे बना के जरूर ट्राई करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। ऐसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। राधे राधे।